राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखते हैं मन की शांति और नवग्रह मंत्र। जिस व्यक्ति का मन अशांत है, बीमारियां आमतौर पर पकड़ लेती हैं, फालतू खर्च बहुत होता है, घर में कलेश होता है, उसको नवग्रह के मंत्र जपना चाहिए। किसी भी देवता का मंत्र बनाने के लिए ओम शुरू में लगाइए, बीच में उस देवता का नाम लीजिए और अंत में नमः, तो ये मंत्र बन जाता है। जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम गुरुवे नमः, या ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिये नमः, ओम राहुवे नमः, ओम केतवे। तो ये मंत्र होगा बिल्कुल साधारण। अब यदि आप बीज मंत्र चाहते हैं तो वो किसी ब्राह्मण के पास फल फूल मिष्ठान इत्यादि के साथ जाएं, यथाशक्ति दक्षिणा दें, पैर छूकर उनको प्रणाम करें और उनसे मंत्र ले लें। वो ब्राह्मण आपको 5-5 बार सभी मंत्रों को पढ़ा देगा। जब उच्चारण ठीक हो जाएगा तब वो आपको आदेश देंगे कि इस तारीख से ये मंत्र शुरू करें। जो भी जातक मंत्र करता है तो आमतौर पे शुक्ल पक्ष में मंत्र शुरू करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि जातक का चौथा, छठा, 8वां, 12वां चंद्रमा उस दिन ना हो। चंद्रमा अच्छा होना चाहिए उसे। अथवा कोई पर्व वाला दिन ले लें, कोई भी त्यौहार वाला दिन ले लें, तो उसमें चंद्रमा का उतना महत्व नहीं है, पर्व प्रधान है। तो आप बीज मंत्र की बात करते हैं। सूर्य का मंत्र है ओम ह्राम ह्रीं ह्रौं सा सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीं ह्रौं सा सूर्याय नमः। ये तेजस्विता प्राप्त करने के लिए मैंने मंत्र लिया। अब आप तेजस्विता के साथ मानसिक शांति चाहते तो उसका तरीका थोड़ा सा बोलें। यहाँ ध्यान करें सूर्य का और कहें आँख बंद करके ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सा सूर्याय नमः, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सा सूर्याय नमः। अब मंत्र वही है, लेकिन अभी आपको मानसिक शांति देगा। तो बोलने का उच्चारण का तरीका अलग अलग हो गया। ये आपको किसी ब्राह्मण के पास जाकर सीखना पड़ेगा और ईश्वर की कृपा रही, उनके मन में भाव उत्पन्न हो गया तब वो बताएंगे। तो वरना तो उनको क्रोध भी आ सकता है, गुस्सा भी आ सकती है, जैसी ईश्वर प्रेरणा बढ़ दे। अब चंद्रमा के मंत्र की बात करते हैं। चंद्रमा का मंत्र है ओम श्राम श्रीं श्रौं श चंद्राय नमः। अगर आप जपोगे ओम श्राम श्रीं श्रौं श चंद्राय नमः, 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 तो ये गिनती होगी। इससे लाभ नहीं होगा। लाभ कैसे होगा? ओम श्राम श्रीं श्रौं श चंद्राय नमः, ओम श्राम श्रीं श्रौं श चंद्राय नमः। इससे लाभ होगा। एक सांस में एक मंत्र से लाभ होगा। और जब समय का अभाव होता है तो एक सांस में 5 मंत्र बोलता है ब्राह्मण। वो उसका अभ्यास होता है, लेकिन वो दूसरों के लिए बोलता है, अपने लिए नहीं बोल पाता। कहीं दूसरों से कहता तुम ध्यान करो मैं बोलूँ। तो मंगल का ओम क्राम क्रीं क्रौं सा मंगलाय नमः। अब आपको शत्रु को हराना है, तब मंत्र यही होगा, तो बोलने का तरीका दूसरा होगा। तब होगा ओम क्राम क्रीं क्रौं सा मंगलाय नमः, ओम क्राम क्रीं क्रौं सा मंगलाय नमः, ओम क्राम क्रीं क्रौं सा मंगलाय नमः, ओम क्राम क्रीं क्रौं सा मंगलाय नमः। मंत्र वही है, लेकिन अब आपके अंदर जोश भरेगा। तो ये शत्रु के विनाश के लिए होगा। अब आपका ही मंगल खराब है, तब आप क्या करेंगे? तब आप बहुत सौम्य तरीके से बोलेंगे ओम क्राम क्रीं क्रौं सा मंगलाय नमः। ये मैंने आपको बोलने का तरीका समझाया, ये किताब में तो हो ही नहीं सकता। ये तो एक दूसरे से समझ के ही कर सकते हैं, और ईश्वर की कृपा हुई तभी दिमाग में आएगा, तभी दूसरे को बताया जाएगा। बुद्ध का मंत्र है ओम ब्राह्म ब्रीं ब्रह्म स बुद्धये नमः, ओम ब्राह्म ब्रीं ब्रह्म स बुद्धये नमः। यदि आप बुद्ध मंत्र का ध्यान करते हैं, बुद्ध मंत्र को जपते समय सरस्वती का ध्यान करते हैं, तो ज्ञान में भी वृद्धि होगी, वाणी में प्रखरता आ जाएगी। गुरु ग्रह का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीं ब्रह्म स गुरुवे नमः। मंत्र इस प्रकार है ओम ग्राम ग्रीं ब्रह्म स गुरुवे नमः,
ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गौरवे नमः। यंत्र यही है, जैसा आप संकल्प लेंगे वैसा ये कार्य करेगा। यदि संकल्प नहीं लेते हैं तो ये मोक्ष की प्राप्ति कराएगा, संकल्प लेते हैं तो ये आपका जिसका विवाह नहीं हो रहा उसका विवाह करा सकता है, जिसको विद्या में कमी है उसकी विद्या की कमी को पूरा करा सकता है, जिसको नौकरी नहीं है उनको कारोबार के साधन उपलब्ध करा सकता है, जो विवाहित जातक जिनको संतान नहीं है उनको संतान भी प्राप्ति करा सकता है। कब तक जपना पड़ेगा? कम से कम 1 वर्ष से 3 वर्ष तक। और हर महीने हवन भी करना पड़ेगा, किसी ब्राह्मण को भोजन भी कराना पड़ेगा, तब मंत्र की सिद्धि होती है। ऐसा नहीं कि आपने सुबह जपा और शाम को आपको सिद्धि हो गई, आपने एक महीने जपा, आपने कहा अरे मैंने तो बहुत कर लिया, नहीं, वर्षों वर्ष करना होता है। शुक्र का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रांश शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रांश शुक्राय नमः। जब हवन करेंगे तो उसमें स्वाहा शब्द जोड़ देंगे। ओम द्राम द्रीम द्रांश शुक्राय नमः स्वाहा। सामग्री देसी घी से किसी का भी हवन कर सकते हैं, और बूरा से भी हवन कर सकते हैं, आप मखाने और बूरा से भी कर सकते हैं। शनि का मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः भी है, ओम प्राम प्रीम प्राम शा शनि नमः भी है। ओम प्राम प्रीम प्राम शा शनि नमः, ओम प्राम प्रीम प्राम शा शनि नमः। तो जब शनि का ध्यान करें तो किसी प्रतिमा किसी मूर्ति का ध्यान ना करें, क्योंकि उसमें आंखें बनी हुई होती हैं और शनि की दृष्टि में विनाश होता है। तो शिला का ध्यान करें, या एक किसी काले पुरुष का ध्यान कर लें जो आंखें बंद करके बैठा है। राहु का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रम सा राहवे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रम सा राहवे नमः। अब ये मंत्र अलग अलग भी हो सकते हैं, अब जिसने जैसा प्राप्त किया है वो वैसा ही आगे बढ़ाएगा। 100 मंत्र भी हो सकते हैं राहु के अलग अलग तरीके के। केतु का मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम श्रम सा केतवे नमः, ओम स्त्राम स्त्रीम श्रम सा केतवे नमः, ओम स्त्राम स्त्रीम श्रम सा केतवे नमः। ये 9 ग्रह के मंत्र हो गए। अगर आपको सुनने में कुछ असुविधा हुई है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी ये प्राप्त कर सकते हैं, मैं बोलकर सुना दूंगा, लेकिन उसको आपको पारिश्रमिक या दक्षिणा एडवांस में कुछ भेजना चाहिए, और वो आपकी इच्छा अनुसार हो, कोई इसमें वंदन नहीं है। अगर आप आज भेजते हैं, कहते हैं नवग्रह के मंत्र भेज दो, तो मैं इसमें बोल कर आपको नवग्रह के मंत्र सुना दूंगा, आप उसको सुन लें बार बार, उसके साथ साथ पढ़ें तो आपका अभ्यास हो जाए। अब जिन लोगों के पास बिल्कुल समझ नहीं है तो एक श्लोक में भी मंत्र होता है, वो एक श्लोक का मंत्र उनको सामने लिखकर और बोल के उनको सुना दिया जाएगा। ये उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनकी इच्छा हो, ठीक है। तो आज आपने जाना नवग्रह के मंत्र के बारे में, ये आपको मानसिक शांति देंगे। जिनको हवन करना है वो मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द जोड़ दें, और जिनको तर्पण करना है वो उसमें तर्पयामी शब्द भी जोड़ सकते हैं, जैसे सूर्य के मंत्र में जो मैं करता हूँ वो बता रहा हूँ आपको। ओम ह्राम ह्रीम नाम सा सूर्याय नमः, सूर्याय जलम तर्पयामी, ये तर्पण हो गया। ये गंगा में खड़े होकर करना चाहिए, और ये जो आगे के सिरे हैं इन दो से ऐसे करके तर्पण करना। तो आज आपने जाना नवग्रह के मंत्र के बारे में, ये आपको मानसिक शांति देंगे, शरीर में निरोगता देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने सुबह करा और शाम तक निरोगता मिल गई, ये सालों के हिसाब से करने होते हैं और श्रद्धा के साथ करने होते हैं। और जिससे आपने ये मंत्र प्राप्त किए हैं, जिससे सुने हैं, उसको हर महीने पूर्णमासी को उसके भोजन व्यवस्था के लिए, उसकी वस्त्र व्यवस्था के लिए कुछ ना कुछ भेजते रहना चाहिए, तभी आपके लिए वो फलित होते हैं। ऐसा नहीं केवल आप मंत्री जपते रहे, जिस ब्राह्मण से आप मिलेंगे उसका भी आपको ध्यान रखना है, उसका भी आपको सम्मान करना है। तो आप कहीं तो दोनों पक्षों की एकादशी में भी उसके लिए भेज सकते हैं। अगर आप नहीं भेजते हैं तो मंत्र आपके लिए वो काम नहीं करते, ऐसा मेरा अपना प्रैक्टिकल है, अपना अनुभव। क्योंकि जब तक गुरु में श्रद्धा नहीं होगी आपकी, जिससे आपने प्राप्त किया, तब तक आपको मंत्र फलित नहीं। तो जिससे आपने मंत्र लिया उसमें भी श्रद्धा रखना आवश्यक है, उसका भी ध्यान रखना आवश्यक है, क्या उसे भोजन मिल भी रहा है नहीं मिल रहा है, उसको समय पे वस्त्र मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या उसका स्वास्थ्य उत्तम है। तो आप उससे जब तक मिलेंगे नहीं हर महीने, तब तक कैसे बारे में पता चलेगा। इसलिए आप जिन भी गुरु से लें, को जरूरी नहीं आप मुझसे लें, तो उनके भोजन की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनकी देखरेख की व्यवस्था की भी जिम्मेदारी आप ही की बात है। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष, जम्मू हुई। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, पेफोन, पेटीएम नंबर है 9837233993।
9837235505। नंबर एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ, 9837235505। जो भारतीय विदेश में रह रहे हैं उनको भी सनातन धर्म के बारे में अपने बच्चों को बताना चाहिए, उन्हें पुस्तकें पढ़ाना चाहिए। 18 पुराण हैं, उन पुराणों को 2 पेज 3 पेज रोज़ाना अध्ययन करना चाहिए। कभी कोई एक पुराण खरीद लें, कभी एक कोई पुराण खरीद लें, और पढ़ने के बाद अपने बच्चों से भी कहें कि ये पढ़ें, और 1 महीने में एक पुस्तक किसी बच्चे को दान भी कर दें, और फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद उससे पूछें कि आपने इसमें बेटा क्या पढ़ा। इस तरीके से धर्म में वृद्धि होगी। जब आप दूसरे का हित करेंगे तभी आपका हित होगा। और सूखे में नाव चलाने से कोई हित नहीं होता। आप खेत कितना ही जोतते रहें, जब तक उसमें बीज नहीं बोएंगे और बीज बोकर 6 महीने तक समय पे खाद पानी नहीं लगाएंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, तब तक फसल भी फल नहीं देगी। ऐसा नहीं बीज बो को छोड़ दिया अपने आप तैयार हो गई, आपको ख्याल भी रखना होता है। तो जिस गुरु से आप मंत्र लें उसका भी ख्याल आप रखें। ये ज़रूरी नहीं है मैं कोई भी हो, आपका पड़ोसी भी हो सकता है। ठीक है, पुनः एक बार हरिओम।